अभी आप राजपूत धर्मशाला से देख रहे हैं भाईचारा मीटिंग, राजपूत समाज द्वारा बुलाई गई भाईचारा मीटिंग का। हमारी किसी को पुकारे माँ, तुम सब जानते व्यथा हमारी किसको पुकारे माँ। सपनों की नगरी सुनी है, उजड़ा उपवन माँ। सपनों की नगरी सुनी है, उजड़ा उपवन माँ। तुम सब जानते व्यथा हमारी किसको पुकारे माँ। पापी ने पी कर नवमंडल है छाना। प्यास बुझाने को आतुर यह जीवन एक बहाना। प्यास बुझाने को आतुर है जीवन एक बहाना। चले गए धोखा जो दिन दिखती माँ, चांद सितारे दे गए धोखा जो। हाँ नेत्रपाल जी, आज राजपूत ने जो आपने ये मीटिंग रखी भाईचारा, इसका क्या उद्देश्य था और किस मकसद के लिए ये भाईचारा मीटिंग रखी गई? सबसे पहले तो आप सभी बंधुओं का इस क्षत्रिय भाईचारा बैठक में स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, हमने राजपूत समाज ने पूरे मिलकर के पूरे हिंदुस्तान में महाकुंभ की जो यात्रा स्टार्ट की है कैथल से, उसका सेकंड पड़ाव भिवानी में है। 25 फरवरी 2024 को रविवार के दिन क्षत्रिय महाकुंभ द्वितीय भिवानी के अंदर मनाया जा रहा है और उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए आज जिला चरखी दादरी और जिला भिवानी से हर गांव से साथी आए हुए हैं और सभी क्षत्रिय बंधुओं ने अपनी रणनीति तैयार की है। इस रणनीति के तहत हम आपको बताना चाहते हैं, भिवानी के अंदर 5 लाख क्षत्रिय बंधुओं का एक महाकुंभ तैयार किया जाएगा, जो हम ये साबित करना चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर राजपूत समाज है और अपनी बात को पुरजोर तरीके से रख सकता है। 25 तारीख के लिए आपका कैथल महाकुंभ हो चुका है, उसके बाद ये द्वितीय जो महाकुंभ आपने रखा है राजपूत समाज के लिए, तो आपकी डोर टू डोर क्या रणनीति रहेगी गांवों की? कोई आप समिति बना रहे हो या किस प्रकार से? जैसे कि आपने बताया गांव हमारा, इससे पहले भी हमने जब कैथल महाकुंभ हमारा स्टार्ट हुआ था उस समय भी और अभी भी हम घर घर पेय चावल और बाकायदा पंपलेट के माध्यम से हम सभी क्षत्रिय समाज के बंधुओं को इसमें आने का आह्वान कर रहे हैं और सभी बढ़ चढ़ करके अपना भाग ले रहे हैं। और इस क्षत्रिय महाकुंभ को 5 लाख से ज्यादा, हम तो ये सोच रहे हैं इसको 10 लाख में कन्वर्ट कर दे। जैसे जैसे हमारी डिमांड बढ़ती चला जाएगी, सरकार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आप लोगों को पता चलता जाएगा, हम 5 लाख से ज्यादा क्षत्रिय बंधु भिवानी के अंदर द्वितीय महाकुंभ के अंदर सफल बनाएंगे। धन्यवाद। जी भाई साहब, आज की मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया? मैं करमवीर तंवर, गांव तिगराना। आज की जो हमारी मीटिंग हुई है उसके अंदर ये हमने फैसला किया है, भिवानी के अंदर, भिवानी जिले के अंदर राजपूतों के करीब 1,12,000 मकान है। प्रत्येक मकान से हमें जुड़ना है और 5-5 गांव की टीम गठित की गई है। और आज सर्वसम्मति से यह फैसला किया गया है कि जो आयोजन जो समिति है उसके अंदर हम महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, फरीदाबाद और गुड़गांव को भी हम आयोजन समिति में शामिल करेंगे। उन गांवों के साथ जिस प्रकार पीछे जो संघर्ष समिति 6 गांवों की थी, 6 जिलों की थी, ऐसे ही हम यहाँ भी 6 से 8 जिलों की आयोजन समिति बनाएंगे। और 25 फरवरी को जो महाकुंभ होने जा रहा है
उसके लिए हम 5-5 गांव की एक टीम बना दी है और लीगल टीम पे भी हमने आज काम किया है। हम भिवानी के अंदर लीगल टीम पे काम कर रहे हैं। अलग अलग जो कमेटियां हैं, हम जो पहले वाली कमेटी है उनके अनुसार से उनसे पूछ के जो उन्होंने काम किया है, किस प्रकार हम इस आयोजन को सफल बनाए, और हमारे जो बुजुर्ग हैं भिवानी के, उसका बिल्कुल मार्गदर्शन रहे। उन सब से भी हमने ये कहा कि आप हमारा मार्गदर्शन करें। हमने युवा और बुजुर्ग उनकी भी मिलकर हमने कमेटियां बनाई हैं। धन्यवाद। हाँ जी भाई साहब, आज की मीटिंग में पहले आप अपना परिचय, क्या फैसला लिया गया वो बताएं। मेरा नाम विनोद कुमार एडवोकेट है। मुझे आज लीगल सेल की जिम्मेदारी दी गई है। हम एडवोकेट्स का एक ग्रुप है और मिलकर ग्राउंड के तय हो जाने के बाद किस ग्राउंड में ये आयोजन होगा उसकी परमिशन से को लेके प्रशासन से मिलेंगे, परमिशन लेने का प्रयास करेंगे। यदि कैथल वाली स्थिति आती है तो उस स्थिति में को हम कैसे निपटे हैं, अगर परमिशन नहीं मिलती है तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, वो सारा डिसीजन लिया जाएगा और इसको बिल्कुल वैधानिक तरीके से ये सारा महाकुंभ का आयोजन हो, ऐसा प्रयास किया जाएगा। हाँ जी, मैं नसीब सिंह कंवर सुंदरपुर जाटू घाट कुरासी का महासचिव। आज जो मीटिंग रखी है इसमें जो भी जिस प्रकार की भी हमें जिम्मेवारी मिली है, गांव गांव डोर टू डोर, वो हम अच्छे से निभाएंगे और यहाँ कम से कम 5 लाख क्षत्रिय बंधु इस महाकुंभ में इकट्ठे करेंगे। हाँ जी भाई साहब। जी मैं उदयपाल सिंह परमार, गांव हिंडोल, जिला चरखी दादरी और मैं परमार खाप 84 का प्रभारी हूं। और हमने आज की मीटिंग में डिसाइड किया है कि आने वाली 25 फरवरी 2024 को जो महाकुंभ होगा भिवानी में, वो ऐतिहासिक होगा और इसमें हर घर और हर परिवार से राजपूत इकट्ठे होंगे और 5 से 7 लाख लोग जुटाने का हमारा लक्ष्य है। नमस्कार, मैं अभिषेक तंवर, गांव रामूपुरा बड़ियाली भिवानी से। जैसा कि आप सबको पता है, आज भाईचारा बैठक भिवानी की राजपूत धर्मशाला में 25 फरवरी को क्षत्रिय महाकुंभ द्वितीय के लिए, उसके सफल आयोजन के लिए और उसको बड़ी भारी संख्या में एक विशाल कार्यक्रम बनाने के लिए बैठक हुई। इसमें अलग अलग कमेटियों का, अलग अलग समितियों का गठन हुआ। जैसे 18 अक्टूबर का महाकुंभ था, उसमें मेरे को प्रचार की जो कमेटी थी उसमें छोटी सी ड्यूटी थी और उसी तरह आगे भी 25 फरवरी कार्यक्रम में भी जो प्रचार की जो टीम रहेगी उसमें मेरी ड्यूटी नियुक्त की गई है। मैं इसलिए इस कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और आप सबसे निवेदन करूंगा कि इस महाकुंभ को सफल बनाने के लिए आप अपने अपने स्तर पर अपना अपना कार्य लगातार करते रहें। धन्यवाद। आज जो राजपूत धर्मशाला में जो मीटिंग हुई 25 फरवरी को लेकर के, जिस प्रकार से कैथल में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, कैथल में राजपूत भाइयों पर लाठीचार्ज हुई थी, उसी पूरे प्रदेश में उसी रोष को लेकर के कैथल में एक बहुत बड़ी रैली हुई, उसमें राजपूत समाज के लोग पहुंचे और कैथल में पूरे हरियाणा के लोगों ने ये डिसीजन लिया कि भिवानी आने वाली 25 फरवरी को एक महाकुंभ कैथल से भी बड़ा रखा जाए, क्योंकि भिवानी एक राजपूतों का गढ़ माना गया है और दूसरे जो जिलों के हैं, जो हमारे राजपूत भाई हैं, वो हमारा सहयोग करेंगे। इस प्रकार को लेकर के आज ये एक बहुत अच्छी मीटिंग, इसमें अलग अलग गांव से यहां बुद्धिजीवी लोग आए राजपूत समाज के और उन्होंने आने वाली 25 फरवरी को किस प्रकार से अलग अलग, चाहे वो पानी की व्यवस्था हो, चाहे वो खाने की व्यवस्था हो, चाहे वो टेंट की व्यवस्था हो, चाहे वो कलाकारों को लेकर के व्यवस्था हो, चाहे वो बैठने की, चाहे वो डिसिप्लिन की व्यवस्था हो, उस पर बहुत अच्छी आज चर्चा हुई और उसी चर्चा को और उसी आज की मीटिंग को और उस मीटिंग के जोश को देखते हुए मैं समझता हूं कि कैथल के भी डबल लाखों लोगों की भीड़ और बहुत अच्छे डिसिप्लिन के साथ भिवानी में कार्यक्रम संपन्न होगा। फाउंडेशन चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ। सबसे पहले महेश चौहान जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। हर एक चीज बहुत बढ़िया कवर करती है। ऐसा है जो कैथल के अंदर महाकुंभ हुआ, उससे भी जबरदस्त कुंभ 25 फरवरी 2024 को करने वाले हैं
और हम यहाँ किस लिए इकट्ठे हैं? आज हमारा इतिहास चुराया जा रहा है, हम अपने इतिहास को चोरी नहीं करने देंगे। अभी मैं आपको एक ताजा खबर बताता हूँ, ये कर्नाटक का समय चला हुआ था, उस समय एक इतिहास चोर गाय को रोटी खिलाने के लिए जा रहा था, और मैं अपनी आंखों से देख रहा था। गाय ने रोटी खाने से कर दिया मना, तुम इतिहास चोर है, तुम्हारी रोटी नहीं खाएंगे। इतनी सुन के खादर में ताक लगाई, तुम इतिहास चोर हो, पर आप खाना ले आओ, आपका सच्चा इतिहास है, हम आपकी रोटी खाएंगे। इतनी सुन के इतिहास चोरों की बात कौवा भी उड़ारी ले गया और गौ माता ने रोटी खाने से इनकार कर दिया। जय हिंद, वंदे मातरम, जय राजपूत। तो भाई जब समाज की बात आवे भाई नरेश तो बस हाथ में से कोई घटता हो तो हम भाई जिसा हमारा फर्क है उसका जरूर करें और मतन मन तन से साथ हैं बल्ला करेंगे। तुम खतरा थम करोगे, सारे खतरा भाई को और कर डालो, खतर खतर का नाम नौकरी की तो राजेश बता देगा तो वही कटा जिम्मेदारी में क्या करते हैं। साथियों, मैं नेत्रपाल जी तो बहुत बड़ा चढ़ा के बोल दिया, इतना कुछ नहीं है। मैं कैप्टन जयवीर सिंह नाम है मेरा, हेतुपुरा से हूँ। मैं बहुत दिनों से ही ये चैनल से जुड़ा हुआ और कुछ ना कुछ कभी ना कभी लिख के भेजता रहता हूँ, इनका भी आता रहता है, तो इनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर था। मैंने इनसे कई बार एक दो बार बात भी करने की कोशिश करी शुरू में, तो इन्होंने नेगलेक्ट कर दिया। गाँव मेरा देवसर बिहार साल गुलाब भिवानी वार्ड नंबर 21 प्रतिनिधि एनसी प्रतिनिधि और मैं जीवित करता हूँ और सागवान में मेरी पोस्टिंग है। देखो आज अभी थोड़ी डाउन थी, लेकिन भाईचारा में आना भी जरूरी था। भाईचारा में आए हैं तो देखो गणी खिला भी थोड़ी बड़ी होगी, अपना काम भाई लगभग हो लिया, सारे भाइयों ने बता दिया, बहुत बढ़िया बढ़िया विचार आए हैं। आपकी तरफ से कोशिश करना भाई 1 या 2 घर में जाके तो बैठ के रोज बात करें। हम 25 तारीख में एक कहा उसके महाबना खातिर दम चल उसका ये लिए हमने क्या करना है क्या नहीं करना है, भी जाना है वो खर्चा धारा, जाना धारा, उधर रहना धारा, दूसरी बात समझा खाना, आना जाना फ्री, खाना इतना ही बात बोल रहे पूरा सर पर बांधे केसरिया, हाथ पर रखा कलजे था, इतिहास के युद्धों का निर्माता केवल क्षत्रिय था। अगर क्षत्रिय का बाला और तलवार नहीं खड़कती तो आज अब्दुल सलीम सलमान रहमान नाम होता, सर पर जालीदार टोपी और ऊंचा पजामा पहने होता। मैं अपने क्षत्रिय समाज को कैसा देखना चाहूंगा? मैं अपने क्षत्रिय राजपूत समाज को ऐसा देखना चाहूँ, देश प्रथा शराबती घोष खत्म हो जा, राजपूत धर्मशाला भिवानी में भाईचारे में ऐसा प्यार देखना चाहूंगा। क्षत्रिय समाज का बोलबाला हो जा, किसी की भी जमीन ना बिगड़ा, मीठी बाणी हो जा, सरस्वती का कंठ में वास हो जा, आपस में भिवानी दादरी के दोनों भाई जुड़मा वक्त अपने अपने शुद्ध विचार रखे, समझो फूल से जड़े ऐसी सावन सी बरसात हो जा, बिन बादल बरसे बरसात हो जा। 25 फरवरी 2024 को द्वितीय क्षेत्रीय महाकुंभ का जबरदस्त बोलबाला हो जा, ऐसा राजपूत का मैं परिवार चाहूंगा, ऐसा राजपूतों का मैं परिवार चाहूंगा, ऐसा मेरा क्षत्रिय समाज देखना चाहूंगा। मेरे गुरुजी महेंद्र सिंह जी राठौड़ जाखड़ी, जयपुर कल्पना राठौड़, भाई साहब आशीर्वाद हो, 36 बरादरी में चौपाल में क्षत्रिय योद्धाओं का गुणगान हो जाए। मैं अपने राजपूत समाज में ऐसा देखना चाहूंगा, नफरत हो जाए खत्म, चौकर दिन ऐसा प्यार देखना चाहूंगा। सिर पर केसरिया में कहीं भी बोलूं, जय माता जी की, जय महाराणा प्रताप, जय राजपूता बोलूं, चाहे किसी सच्ची बाणी बोलूं, महसूस हो जाए कोई क्षत्रिय राजपूत धाड़ रहा हो। जय हिंद।
भाई साहब का तो जोश, और जब भी लेकर रात में 10 बजे लिख सकते हैं तो सोच सकते हैं कितना जोश है। ऐसा है जी, मेरे से किसी भी चीज की पोस्ट लिखवा लो, कविता लिख। नाम मसमादवी अलसा का रहने वाला हूँ, अभी वहीं में रहता हूँ। मैं क्षत्रियों जग जाओगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, नहीं तो तुम्हारे को कल क्षत्रिय भी नहीं रहने देंगे, राजपूत भी नहीं बोलने देंगे। सभी जातियां पीछे लगी हुई है, अगर एक नहीं हो तो एक भी दे देंगे, सारे क्षत्रिय मिट जाएंगे, आम आदमी हो जाएगा जो और है। तो क्षत्रियों से निवेदन है भाई सभी एक हो जाओ। उसमें अगर कुछ भी अगर अपना थोड़ा सा भी नुकसान हो गया है, अगर भाई अपना ऊपर बैठ गया तो उसके साथ हो जाओ, नेतृत्व वाले के साथ हो। राजपूत समाज में नेतृत्व करने वाला नहीं है कोई, अगर नेतृत्व करने वाला की काम खींचांगे तो फिर कहाँ जाएंगे, फिर तो आप नीचे ही रहेंगे। फिर जग जाओ, एक हो जाओ, सबसे निवेदन यही है। मैं जाटूदार कुंवर विनोद सिंह आप सभी क्षत्रिय हृदय बंधुओं का सादर जय गोपाल सिंह करता हूँ। इसका क्या है, वहाँ सारे राजा बैठे हुए थे, सब बैठे हुए थे, तो श्री कृष्ण सबसे पहले बोलते हैं, विराट पर्व में ये है भाई पर्व में। श्री कृष्ण ने सबसे पहले बोलना शुरू किया, तो सार के रूप में मैं बताता हूँ, श्री कृष्ण का ये सुझाव था कि हम शांति दूत भेजें और उनसे किसी भी तरह से समझौता करने की कोशिश करें, किसी भी शर्त के ऊपर। अलग अलग नरेशों ने अपने अपने विचार रखे। उसके बाद में जो दूसरे सहयोगी राजा थे उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये कह दिया कि पहले तो कृष्ण को बुरा भला कहा, हम सोचते हैं कि सब तो उसकी सभी को बधाई है। सभी ने इतनी मेहनत करी, कैथर वाले ये बोलते थे कि भिवानी और दादी उठ करके आ गई ना तो कार्यक्रम सफल है, और अपन उसी तरह से मेहनत करी। मेरे ख्याल से बिना ही कहे, बिना ही किसी इंजन के, और हम पूरी तरह से अपनी जान झोंक दी और रात रात भर गाँव के अंदर घूम करके अपने क्षत्रिय महाकुंभ को हमने सक्सेस बनाया। कैथर वाले हमारे भाई है, वो फिर भी भिवानी का एहसान मानते हैं, दादी का एहसान मान रहे हैं, वे ये उठ करके आए तो हमारे को माहौल बना, और उसमें आप लोगों का सबसे ज्यादा श्रेय रहा। इसमें किंतु परंतु वाली कोई बात नहीं है, कोई कम ज्यादा नहीं है। हमारे जितने भी वरिष्ठ क्षत्रिय बंधु हैं, हमारे अग्रज है, हमारे बुजुर्ग हैं, उनके मार्गदर्शन में हमने इस चीज को आगे लीड किया और गांव गांव जाकर के एक ऐसी मुहिम चलाई, एक ऐसा माहौल बनाया, एक मेले की तरह इसको आयोजित किया और उसमें हमें सभी को कामयाबी मिली। इसके लिए मेरी तरफ से एक बार फिर आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं सभी का अभिनंदन है। जैसे कि आपको पता है कि 25 फरवरी 2024 को सेकंड महाकुंभ अपने भिवानी के अंदर घोषणा कर दी थी महाराज कर्नल देवेंद्र जी ने। कारण भी था, जब हम यहाँ पर अपना माहौल उठा रहे थे तो उनका निवेदन आया, वे यदि दूसरा महाकुंभ की यदि डिमांड रखते हैं तो कौन सा जिला उसकी जिम्मेवारी है। तो उन्होंने जब अपना माहौल देखा, उठते हुए देखा, अभी गाँव गाँव जा रहे हैं, अपने पंपलेट बनाए, मेरे चावल दे रहे हैं, तो उन्होंने एक निवेदन किया कि क्यों ना अगला महाकुंभ यदि भिवानी बनाए तो कैसा माहौल रहेगा। तो उसके लिए अपने साथियों में आपस में चर्चा भी चली थी, यदि हमको मौका मिलता है द्वितीय महाकुंभ मनाने का तो हमने क्या करना चाहिए। तो इसमें करीब करीब सभी की सहमति थी। हाँ भी यदि भिवानी यदि इस तरह का प्रोग्राम करता है तो बहुत ही बड़ा अचीवमेंट और बहुत ही एक मार्गदर्शक का काम होगा। भिवानी जिसके नाम से जानी जाती है, वे राजपूतों का गढ़ है और भिवानी से ही सब कुछ चलता है यहाँ का। तो हमें बहुत सुनहरी मौका मिला। अग्रदेव कर्नल देवेंद्र जी ने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और वहाँ पर अपने मंच पे ऐलान कर दिया। तो अभी अपना जो उद्देश्य है, जिस तरह से महाकुंभ पहले को अपने सक्सेस करा, हम चाहते हैं भिवानी जो अपना घर है, यहाँ पर आकर के हमने 10 गुना मेहनत करनी पड़ेगी और 5 लाख का टारगेट लेकर के चलेंगे। हम पूरा हरियाणा के साथ साथ में नॉर्थ इंडिया से जितना भी हो सकता है राजपूत समाज को भिवानी के अंदर बुलाने की कोशिश करेंगे। इसके कई पहलू निकल के आएंगे, कई साथी अपनी बात रखेंगे। जो आदमी जिस तरह से इस बात का मतलब निकालना चाहेगा आजाद है, निकाल सकता है, लेकिन हमारा उद्देश्य सिर्फ अपने भिवानी और दादी का नाम साथ में इसलिए लेते हैं क्योंकि दादी वाले भाई हमारे साथ दिन रात लगे रहते हैं। तो भिवानी और दादी 2 जिले नाम जरूर है, काम एक ही है। इन्होंने हमको मौका दिया दादी में काम करने के लिए और ये स्वच्छंद है पूरी तरीके से भी। जिस तरह से इन्होंने अपना पीछे के महासभा बनाने की कोशिश की थी तो कोई किसी को गुरेज नहीं इस बात से। तो हम चाहेंगे दादी और भिवानी दोनों मिलकर के इसके लिए आगे बढ़े।
तो ये पंचायत बुलाने का उद्देश्य भी यही है, यदि हम सभी की सहमति हो तो अपने 25 फरवरी 2024 को, जो कि रविवार रहेगा, और एक ये प्लान के तहत था 26 फरवरी 1376 को अपने भिवाड़ी की नींव स्थापना रखी हुई थी। तो हम उसी उद्देश्य के अंदर अपने क्षत्रिय शक्ति को दोबारा उसी पदार्पण को पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ताकि हम ये दिखा सकें भिवाड़ी राजपूतों का था, है और आगे भी रहेगा। इसके एग्जाम्पल पीछे वाला इलेक्शन में, हमारे लोकल भिवाड़ी के अंदर इलेक्शनों में हमने साबित कर दिया। हम चाहते हैं इस पूरी पार्टी को आगे तक लेके जाएगी कैसे, इस सब के लिए आप सभी से निवेदन किया था कि आज की पंचायत में आइए, अपनी बात रखिए, हम किस तरह इस महाकुंभ को तैयार करें, कैसे गांव गांव डोर डोर हमने जो प्लानिंग किया था उसको एक्टिवेट करें। जिस तरह से आप लोगों का मार्गदर्शन मिलेगा, हम चाहेंगे कि हमारे सभी का समावेश होकर के एक बढ़िया तरीके से परिपाटी तैयार की जाए। उसमें वरिष्ठ बंधुओं का हमारा मार्गदर्शन रहे, युवा शक्ति का युवा जोश हमारे साथ में जुड़ा रहे, और हम चाहते हैं कि मातृशक्ति भी हमारे साथ में आकर के भिवाड़ी को इस बार एक अलग मुकाम पे पहुंचाए, ताकि इसके समीकरण आगे जो अपनी अपनी परिपाटी से, अपनी अपनी सोच से यदि हमारे क्षत्रिय बंधु ले जाना चाहते हैं तो सभी आजाद है, ले जा सकते हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ, जो भी गांव से अपने क्षत्रिय बंधु आए हैं, आप सभी अपनी परिपाटी आगे सामने आकर के अपनी बात रखें, ताकि हम उन बातों को लिखें और उसके बाद में 25 फरवरी 2024 की परिपाटी कैसे तैयार की जाए उसके ऊपर समावेश किया जाए। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप यदि एक गांव से दो हैं, यदि दोनों भी अपनी बात रखना चाहें तो अपनी बात जरूर रखें, अपना परिचय के साथ में अपनी बात जरूर रखें इतना, और हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले तो भाई साहब को बाद में लेते हैं, दूसरे भाइयों को। सभी साथियों को नमस्कार, और इस पावन धरा पर आने के लिए सबका बार बार धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन। नेत्रपाल जी ने बताया किस प्रकार हम लोगों ने जो क्षत्रिय महाकुंभ कैथल में आयोजित किया, उसमें हमने कितनी बड़ी भागीदारी भिवाड़ी और चरखी दादरी से निभाई। वो इतने खुश थे, जो वहाँ की जो कमेटी थी वो इतनी खुश थी कि भिवाड़ी और चरखी दादरी अपने जोश के साथ पूरे जो मेहनत थी, उन्हें घर घर पीले चावल देकर, घर घर पंपलेट देकर, अपना खर्चा सब कुछ अपना हमसे जो नेत्रपाल जी ने जैसा भी जो डोनेशन किया था उसके तहत हमने हर गांव में लगभग हर घर में पहुंचने का प्रयास किया और बड़ी अच्छी संख्या वहां लेकर के। इसी बात से खुश होकर के उन्होंने कहा अगला महाकुंभ भी भिवाड़ी में। तो उन्होंने जो व्यवस्था बनाई थी उसी हिसाब से हम यहाँ भी अगर काम करेंगे तो हमारा जो महाकुंभ सफल रहेगा। जैसे उन्होंने 8 जिले बना रखे थे, जो आयोजक कमेटी भिवाड़ी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ जैसे जो यहाँ विचार होगा उसके हिसाब से बना करके तो काम करेंगे। और फिर इसमें एक मैनेजमेंट कमेटी, एक प्रचार कमेटी, एक धन संग्रह कमेटी, इस प्रकार अलग अलग कमेटियां बना करके हम इस कार्यक्रम को जितना हो उसको उतना सफल बनाएंगे। अब इस आज की बैठक में हमें ये फैसला करना है कि ग्राउंड कौन सा चयन करें, भाई उसमें पार्किंग की सुविधा हो पाएगी या नहीं, ज्यादा भीड़ आ गई तो उसको मैनेज कर पाएंगे या नहीं, प्रशासन उस ग्राउंड की हमें परमिशन दे देगा या नहीं। इस प्रकार सारी चीजें आज हम यहाँ फाइनल करके चलेंगे। खर्चा लगा करके गए उस महाकुंभ में, हमारा नाम नहीं लिया, वो नहीं किया, ये सब बातें इतने बड़े महाकुंभ में छोटी छोटी बातें जो इग्नोर कर देनी चाहिए। 35 से 40 हजार क्षत्रिय वहां आए थे और सभी कोई राजनीति से प्रभावित होकर के वहां नहीं आया। कोई किसी ने काम नहीं करवा रखा था, भाई मेरा काम फलाना ने करवा रखा, मैं उसके लिए जा रहा हूँ, मैं रैली में जाना है, उसने मेरे भाई 2 लड़के लगवा रखे हैं या मेरा पानी का कनेक्शन करवा रखे, इसमें जा रहा हूँ। सब अपने भाव से गए थे, सब अपनी जेब से पैसा लगा। हो सकता है आर्थिक रूप से भिवाड़ी में थोड़ी और राज्य जिलों की वजह से थोड़ी कमी हो, क्योंकि जमीन हमारे यहाँ थोड़ी बंजर टाइप है, नूरी की है, कहीं विरानी एरिया है, लेकिन और सभी स्थितियों से हम अच्छे हैं। तो आज हमें ये बैठ करके यहाँ फैसला करना है कि किस प्रकार हम सारी मैनेजमेंट को साबित करें, स्थापित करें और अपनी अपनी जिम्मेवारियां लें। धन्यवाद। जैसे अभिषेक ने काफी कुछ डिटेल में बताया, तो मैं चाहूंगा कि सभी साथी अपने अपने विचार जरूर है कि सभी के नोट कर रहे हैं, उसके बाद में जैसे रस निकलता है उसी के ऊपर कार्य करेंगे। आज अगली कड़ी में अपने बापुरा से सुरेंद्र भाई आए हुए हैं, तो भाई अपनी बात रखिए।
एक पाची का नंबर और एक आज भेंट करो मेरी तो यही इच्छा है। धन्यवाद। प्रोग्राम हुआ है, आगे अपना विचार है कि आपकी डेट तो दे दी आपने, अब आपने खुद ने ये विचार करना है कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ सारी बातें बतानी एक दूसरे की तो कई बार समझ में भी नहीं आती क्या करना है, लेकिन कईयों आदमी में जैसे नेत्रपाल जी हैं, करमवीर जी, सभी ने मतलब सहयोग किया है। कहीं किसी ने ज्यादा किया तो किसी ने कम भी किया। तो कम का मतलब तो ये है कई आदमी ऐसे हैं जो यही बात है कि पर्दे के पीछे जिसका पता ही नहीं इतनी मेहनत की, उन्हें लोग लेके भी गए हैं। देखो जो कैथल में जो कार्यक्रम हुआ आप सबने देखा, पूरा इंडिया में देखा गया और विदेश में भी देखा। बहुत बढ़िया प्रोग्राम था और उसमें जो भागीदारी निभाई अपने भिवानी वाला ने और अपने दादी के भाइयों ने, बहुत ही बढ़िया बढ़ चढ़ के कार्यक्रम रखे, बढ़ चढ़ के कार्य किया, उसके वहाँ पे सराहना की। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, देखो कमेटी जो फैसला लेगी जिस प्रकार से होगी हम उस प्रकार से कमेटी के साथ था। पहले भी ऐसे ही कार्य किया था, साथ थे या नहीं थे, कमेटी ने कुछ कहा या नहीं कहा, लेकिन हम अपने तन मन धन से अपने करा। इसी प्रकार आगे भी हम समाज के काम के लिए हमेशा कार्य करेंगे। मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है, कमेटी के साथ जो फैसला दे वो हमें अलग से क्लासेस चल नहीं रही, तो हम चाहते हैं हमारे समाज की लीडरशिप के लिए हम कहीं भी बोलने के लिए हमें मौका मिले तो अपने सारे भाई सभ्य भाषा में, मर्यादित भाषा में अपनी बात रखना सीखे और भाईचारे से सीखे। भाई सभी भाइयों को नमस्ते, जय श्री श्याम। अभी जो कैथल में अपना कार्यक्रम था 18 तारीख को, और वो बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम रहा अपना। और बिरानी और दादरी वहाँ पर जब हमने अपने जो रिश्तेदार थे, जानकार थे, वहाँ बात कर रहे थे ना, समाज के कार्य में रहा हूँ। मेरा तो मानना है कि डोर टू डोर, क्योंकि अपने कई भाई सोए हुए हैं। आज हमने जैसे मैं बैंक कॉलोनी में रहता हूँ, तेजपाल जी, निरंजन जी, हम सब ने डोर टू डोर का काम किया। पहले चावल भाई को दिए और उनको बताया भी, और 5-5, 7-7 मिनट हमने एक घर में दिए। और कुछ कमी हमारी भी रही, क्योंकि हम उस एरिया को पूरा कवर नहीं कर पाए। अपने बहुत ज्यादा संख्या में भाइयों की संख्या है, हम पूरा उसको, क्योंकि टाइम की भी कमी रही थी और हमने 2-3 दिन करा भी वो कार्य और संख्या वहां से। तो मेरा तो मानना यही है कि हमें जो अपने सोए हुए राजपूत हैं, क्योंकि उनको जगाने के लिए हमें उनसे ही अपना क्षेत्रीय समाज सोया हुआ, उनको अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। इनको ये एहसास दिलवाना है, घर पे घर, हर एक भी घर नहीं रहना चाहिए, चाहे दादरी का कितने गांव हो, चाहे बियानी के कितने गांव, एक भी घर नहीं रहना चाहिए कि भाई एक परिवार जैसे कहते कि मेरे घर तक निमंत्रण नहीं आया आपका। और जैसे भी भाई साहब नेत्रपाल जी और भी अपने बड़े बुजुर्ग, जैसा भी अगर मेरी ड्यूटी जिस काम में भी लगाएंगे तन मन और धन से, मैं रात दिन समाज की सेवा के लिए और समाज के लिए तत्पर हूँ। मजबूत होती चली जाएगी, इसलिए युवा वर्ग तो है ना स्टेज को तोड़ने के लिए तैयार है। अगर हमें मौका मिल गया आज तो क्या कहता हूँ अपनी बात मर्यादित भाषा में आदर सम्मान के साथ अपनी बात रखें। मैं ठाकुर तंवर और नरेंद्र सिंह गए, मैं 10 भाषा भी कभी गए, भिवानी से भी गए, दादरी से भी गए, हर जगह से गए। मेरा मानना ये है कि अब भिवानी में भी ये महाकुंभ होने वाला है, तो इसमें भी ज्यादा से ज्यादा संख्या इकट्ठा करें ताकि पता चले, सरकार को भी पता चले कि है राजपूत। उनको नहीं पता कि राजपूत कितने हैं, लेकिन जितनी संख्या में इकट्ठे होंगे उतनी ज्यादा संख्या उनको पता चलेगा कि हाँ राजपूत है। और एक मेरा मानना है, जैसे हम गाँव में है 10-15 जन इकट्ठे होके पैम्पलेट लेंगे, चले साथ में, जो भी मिले उसको एक पैम्पलेट दे और बताए कि भाई 25 तारीख को महाकुंभ है भिवानी में, या डोर टू डोर पैम्पलेट दे दें। मेरा मानना ये है। देखो साथियों, कैथल का हो चुका है, अब उस टीम ने जिम्मेवारी ले ली, भिवानी के ऊपर उठा दी। अभी चिंतन शिविर है किस्म से, आप सारे सैनिक क्षत्रिय समाज के सैनिक हैं
और यदि आपका एक लड़ाई है, इस लड़ाई को आप लोगों ने उससे भी ज्यादा सफल बनाना है तो उसके लिए तो प्लानिंग करनी पड़ेगी। हर एक गांव में जाएं, एक छोटी छोटी पंचायत करें, पहले घोषणा हो, थोड़ा सा गुहार लगवाते हैं, अनाउंसमेंट करवाते हैं, और 5-7-10 आदमी की जो क्रांतिकारी को टाइम देना पड़ेगा सर। हर एक गाँव में पंचायत, मैंने देखा हम गए थे, ट्रैक्टरों के ऊपर झंडे डीजे लगा के गजब के गाने, जोश देखते पड़ता था, जैसे सारे हमारे महाराणा प्रताप जी जब युद्ध में जाते थे, इस प्रकार का जोश था। ऐसा ही जोश हमें यहाँ पैदा करना पड़ेगा। जोश हमारे मर चुके हैं, आपको यहाँ जोश तो नहीं है। अब ये भी हम मन में कह लीजिए ठीक है, हम गए थे संख्या बल में, ठीक ठाक गए थे, लेकिन जिस संख्या बल में निकलना चाहिए था ना, उस संख्या बल में नहीं गए थे। ये कड़वी सच्चाई बोला। देखो, सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए। हमारी आत्मा खुद हो रही थी। मैं बोंद गांव से हूँ, अरे बोंद गांव से एक बस मुश्किल से भरी, हमने 3 गांव से मुश्किल से जमीन पर चुका ठाकुर का। यार कमाल कैसे ठाकुर है, जब समाज का कोई काम है तो तहलका बसा देना चाहिए। पीड़ा होती है मुझे तो ठाकुर कहलाने में शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। मैं गलत तो नहीं कर रहा साहब, आपको मत तो की ठाकुर भाई, जब अपने समाज का कोई काम हो साहब निकलना चाहिए, चाहे छाती बात गोली चल लग जाए, ऐसा होना चाहिए था। इसमें आप लोगों को थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। करते जी नेतृत्व मेहनत कर रहे हैं आप लोग का। भाई शिवराज चौहान के प्रति जो भी आदेश होगा, मैं उसको आपको तन मन धन से जो है आपके साथ, ठीक है। और मैं आप सभी से हाथ में प्रार्थना करूं, मेहनत करो साहब। नहीं तो अगर ये हमारा 19 रहा तो उस दिन फिर हमारा मुंह जो है चेहरा मुड़ जाएगा। जब मैदान खाली रहेगा ना तो हमारा चेहरा मुड़ जाएगा। इसलिए पहले ही मेहनत करो ना, ताकि हमारी इंसल्ट ना हो, हमारी बीमारी दादरी की इंसल्ट ना हो। हमें मेहनत करनी पड़ेगी। बस इतना ही कहूंगा। एक छोटी सी और बात कहूंगा इससे हट करके, हमारे राजपूत समाज में जेलसी बहुत है, जलन बहुत है। मैं करंट का एक छोटा सा मुद्दा बताता हूँ, थोड़े डाउन करूंगा प्लीज। मैं रिटायरमेंट हो गया शुक्रवार से, पेट काट के बच्चों का अपना कुछ पैसे बचाए। एक जमीन पड़ी थी 300 गज हमारे पास में मेन रोड पर, वो पंचायत की जमीन गरीबों को दी हुई थी, आज से 35 साल पहले। उनसे हमको बेच दी 100 गज के 3 लाख, हमने खरीद लिए साहब, हमने खरीद लिए। अब उस 300 गज को हमने बना दी कमर्शियल टाइप की प्रॉपर्टी। अपने ही गांव के राजपूत, सुन रहे, अपने ही गांव के राजपूतों ने उसकी कंप्लेंट डाल रखी है। सुन रहे हैं बात, कंप्लेंट डाली कि आना चाहिए कब्जा। हम कब्जा नहीं करते साहब, हम फौजी आदमी 1 इंच भी जमीन का भी गलत नहीं करते। तो अपने समाज में जलन भावना होता है। जहां पर भी कोई ऐसी बात हो ना, ये सारे से मेरी विनती है, अगर आपके गांव में किसी के गांव हो, हम सारे चले वहां तो क्यों गद्दार हो, तो ब्लैकमेल का काम करें, आरटीआई लगा के पैसा लेते हैं, ऐसा हमारे नाम पर कलंक है, हमारे समाज के नाम पर, ठाकुर समाज के नाम पर कलंक करो ऐसे गद्दारों को। तो हमारे साथ आरटीआई लगा रखी है। और भी हमारा क्षत्रिय समाज लोगों की प्रोटेक्शन करने के लिए बने, हम प्रोटेक्शन के लिए बने क्षत्रिय, यानी कि क्षत्रिय छाया करना हमारा ये धर्म है। हम पैदा होते हैं विश्वदार होते हैं, हम पैदा होते विश्वदार है, प्रॉपर्टी का मालिक है। जो गरीब लोग हैं, एक सिंपल जो गरीब लोग हैं वो हमारे गांव में पैदा हो, वो हमारे गांव के हैं ना, वो पैदा होते हैं बेचारे बेविश्वदार है। पुरानी वक्त में किसी सरपंच से भले व्यक्ति ने अगर गरीबों को छोटे छोटे प्लाट दे, भैया जी, अगर गरीबों को प्लाट जमीन दे दी, आज वही गद्दार आरटीआई लगा के उन गरीबों का जीना दुर्लभ करेगा मेरे गांव में। मैंने तो कह दिया साहब, जब मेरे समाज का गंदा व्यक्ति को उसके खिलाफ खड़ा होगा, चाहे मुझे गोली चलानी पड़े, मैं इसलिए कहता हूँ ऐसे खटके लोग। मेरी विनती है साहब, और मेरे नाम से वो लगाई कंप्लेंट कि गुंडा खट्टर के पुतले फूक दिए। यस बेटा, मैं गुंडा हूँ। अगर मैं खट्टर के पुतले फूक रहा हूँ अपने सैनिक समाज के कार्य के लिए, तो मैं गुंडा हूँ क्या? अगर मुझे गुंडा की उपाधि मिलती है तो डकैत की उपाधि मैं अपने सैनिक समाज का अपने सभी को प्रणाम, नमस्कार। बहुत बढ़िया।